दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को लेकर की गई पोस्ट पर सियासी बवाल बढ़ गया है। लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सैम पित्रोदा को कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। तो दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह की तरफ से एक पोस्ट किया गया है जिसको लेकर सियासी बवाल बढ़ गया है। लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। तो लक्ष्मण सिंह जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की नसीहत दी हो या अपनी राय पार्टी से अलग रखी हो। इससे पहले भी समय समय पर वो कहते आए हैं, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी हार हुई उस पर भी दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने पोस्ट करके कहा था कि जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को। और अब ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के दुश्मन हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये पोस्ट थोड़ी देर बाद ही डिलीट कर दिया गया। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने कहा कि राजीव गांधी के पीएम का कार्यकाल सबसे खराब प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में से एक था और सैम पित्रोदा सही कह रहे हैं कि राहुल से कम समझदार थे राजीव गांधी। गांधी के अंकल सैम कहते हैं कि राजीव गांधी से ज्यादा समझदार राहुल गांधी है। अब इसका विश्लेषण क्या करें? इसका विश्लेषण तो यही हो सकता है कि राहुल गांधी जितने समझदार हैं उनकी समझदारी कितनी है वो सब जानते हैं और विख्यात है उनकी समझदारी तो सबके सामने। तो उनसे भी कम समझदार थे राजीव गांधी। और मैं मान सकता हूं इस चीज को, क्योंकि राजीव गांधी का जो कार्यकाल था, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के सबसे खराब कोई प्रधानमंत्री रहे तो वो राजीव गांधी रहे। और उनका जो कार्यकाल चाहे विदेश नीति के स्तर पर हो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के स्तर पर हो, उनका जो कार्यकाल था उसका दंड देश आज भी भुगत रहा है। हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, लक्ष्मण सिंह ने आखिर सैम पित्रोदा को लेकर क्यों पोस्ट किया और क्यों उसको बाद में डिलीट कर दिया? क्या मायने हैं इसके? देखिए, इसके मायने अभी कुछ देर पहले मेरी मानक अग्रवाल से बातचीत हो रही थी। उनका स्टेटमेंट हम प्ले करेंगे तो सब कुछ साफ, दूध का दूध पानी का पानी की तरह हो जाएगा। क्योंकि सैम पित्रोदा वो नेता है जो बोलते हैं तो पूरे देश में बवाल मच जाता है। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ता है और रात गई बात गई जैसे हालात हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव जाते ही सैम पित्रोदा की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो जाती है। राहुल गांधी के सबसे करीबियों में से एक माने जाते हैं, ये मानक अग्रवाल कह रहे हैं। और उन्होंने तो ये तक भविष्यवाणी कर दी कि भविष्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो सैम पित्रोदा को बड़ा पद मिलेगा, राहुल गांधी देंगे। और इसीलिए लक्ष्मण सिंह के बाद भाप गए होंगे कि पित्रोदा के खिलाफ बोलना भारी पड़ सकता है और इसीलिए लिखकर उन्होंने मिटा दिया। कैसे? पहले सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा लेकिन बाद में उसको डिलीट कर दिया। लक्ष्मण सिंह के बाद भाप गए होंगे। और अब गौर करने वाली बात यह कि मौका मिल गया बीजेपी को फुल टॉस की तरह और वो सियासी पिच पर पित्रोदा मामले को लेकर खेलने लगी। खैर, पित्रोदा ने बात यह कही है कि राहुल गांधी ज्यादा समझदार है राजीव गांधी से। अब इसमें देखिए कौन भड़क गया? लक्ष्मण सिंह भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया लेकिन बाद में उन्होंने उससे पलटी मार ली। हो सकता है लक्ष्मण सिंह पर खुद का तीर बारी ना पड़ जाए। ये कौन सा वाला? सैम पित्रोदा को कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाला। अब बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज से कह रहे हैं कि यदि किसी प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे खराब रहा है तो वो कौन है? वो राजीव गांधी हैं। और ऐसे में यदि सैम पित्रोदा गुणगान राहुल गांधी का कर रहे हैं और वो कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, राहुल गांधी का और राजीव गांधी का, तो पहले बुरा किसको लगा था? लक्ष्मण सिंह को। उन्होंने कहा कि बाप बेटे में खाई डाल रहा है ये कैसा आदमी है? ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन है। लक्ष्मण सिंह को तो लग गया कि पित्रोदा सबसे बड़े दुश्मन है लेकिन बाकी उन्हें कोई मानता नहीं है। वो बोलते हैं कांग्रेस पार्टी खामियाजा भुगतती है और बाद में उनको वापसी कर देती है, ससम्मान वापसी करती है। अब कांग्रेस पार्टी से जब पूछा गया तो उन्होंने लक्ष्मण सिंह को ही आड़े हाथ ले लिया। मानक अग्रवाल ने कहा लक्ष्मण सिंह को बिना नाम लिए कि सैम पित्रोदा के बारे में समझना चाहिए। सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। कैसा बेहतर कर रहे हैं? कि लोकसभा में खामियाजा भुगतना पड़ा। कौन सा वाला?
जो एक बयान दिया था, आपको याद होगा, और उस बयान के बाद पूरे देश में इस कदर कोलाहल और पॉलिटिकल आबो हवा बदली कि कांग्रेस पार्टी को लेने एक देने दो पड़ गए। हालांकि वो बात अलग है कि लास्ट इलेक्शन से इस बार इलेक्शन में ज्ञान हुई है कांग्रेस पार्टी, लेकिन पित्रोदा का ये बयान लोगों के लिए अच्छा तो नहीं लगा था। लेकिन अब जिसकी चलती का नाम गाड़ी, मेरा नाम खिलाड़ी, ऐसे में पित्रोदा की चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता उनके समर्थन में बोल रहे हैं। लक्ष्मण सिंह को बोलकर अपना ही बयान भारी पड़ रहा है और वो उन्हें पोस्ट मजबूरन या जरूरी में डिलीट करनी पड़ रही है। ठीक है प्रमोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। यशपाल राजपाल सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सिसोदिया जी, लक्ष्मण सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया कि सैम पित्रोदा सबसे बड़े दुश्मन है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने डिलीट भी कर दिया। सही बात उन्होंने लिख दी और फिर डर के या प्रेशर से उनसे वापस करवा दी गई, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि सैम पित्रोदा वही श्रीमान जी है जिन्होंने चलते चुनाव में विवादित बयान दिया था। उस विवादित बयान की वजह से हमने ये देखा था कि उनको पदमुक्त कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, परंतु जैसे चुनाव निपटा, चुनाव निपटते से ही उनको फिर से काम पे रख लिया, फिर से उनको जो है अध्यक्ष बना दिया और फिर कांग्रेस का। तो ये कांग्रेस जो है दो मुही बातें करती है, दिखाने की बातें कुछ और होती है, बताने की कुछ और होती है। और लक्ष्मण सिंह जी जैसे जो लोग हैं जो स्पष्ट अपना जीवन जीते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, वो जब वस्तु स्थिति कांग्रेस की देखते हैं तो वो बयां कर देते हैं। बयां कर देते तो कांग्रेस में बवाल मच जाता है, बवाल मच जाता है तो फिर से ट्वीट जो है उनके विचारों का जो है मिटवा दिया जाता है, इरेज करवा दिया जाता है। तो ये कांग्रेस का जो चरित्र है ये सामने आया और ये सामने लाने का काम हम करें तो विपक्षी कहलाते हैं, पर कांग्रेस के नेता खुद कर रही है। इन हाउस बातें आ रही है, उनके घर में से बातें बाहर आ रही है। घर के अंदर से चल के घर का सदस्य कोई बात कहता तो घर की सत्यता बताने का काम करता है। ये अलग बात है कि वो बता नहीं पा रहे, और वैसे भी दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई है लक्ष्मण सिंह जी, और ये इस बात के लिए चर्चित है कि ये कांग्रेस को समय समय पर आईना दिखाते रहते हैं। इन्होंने इस बार राहुल गांधी जी को आईना दिखाने का काम कर दिया। ठीक है राजपाल जी, आप रहिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भूपेंद्र जी, क्या आप भी मानते हैं कि सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन है? दिग्विजय सिंह के भाई ट्वीट करते हैं, थोड़ी देर में डिलीट कर देते हैं। जो कोई ट्वीट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो ये बीजेपी प्राण क्यों छोड़ रही है? इनको क्या तकलीफ हो रही है? जब ट्वीट है ही नहीं, आप ट्वीट दिखा तो जब डिलीट कर दिया का मतलब है कि वो खुद ही सहमत नहीं है जिसने ट्वीट डाला था। ये रघुनंदन शर्मा की तो फिर किया क्यों नहीं चर्चा करते? बीजेपी जान निकलती है क्या? रघुनंदन शर्मा तो रोज कह रहे हैं कि बीजेपी जो है दलालों और उनसे घिर गई। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि सैम पित्रोदा दुश्मन है कांग्रेस पार्टी के? कांग्रेस पार्टी क्यों मानेगी? आप कहेंगी इसलिए मान लेगी? किस लिए मानेगी बताइए? कोई तर्क है आपके पास क्या? ये लक्ष्मण सिंह आप ही की पार्टी के नेता हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ भूपेंद्र गुप्ता जी। आप बताइए कि लक्ष्मण सिंह जी का ट्वीट क्या अभी जो है एग्जिस्ट कर रहा है क्या? बताइए आप जरा, आपकी चैनल ही इसको वेरीफाई कर दे। ठीक है, इस बात का जवाब हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा आपको देंगे और वो सवाल भी पूछेंगे। प्रमोद, ओवर टू यू। भूपेंद्र जी, सैम पित्रोदा जब बोलते हैं तब कांग्रेस पार्टी में बवाल मच जाता है। एक बार चलते चुनाव में विरासत टैक्स को लेकर बोले तो सियासी बवाल मच गया। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ज्यादा समझदार है राजीव गांधी से। आप सहमत हैं इस बात से या असहमत हैं? इस बार क्या बोला है उन्होंने? राहुल गांधी ज्यादा समझदार हैं, ये बोला है राजीव गांधी से। और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। आपको इसमें क्या तकलीफ है बताइए? ये उनका इंटरव्यू है। नहीं, हमें तकलीफ नहीं। आप सहमत हैं कि असहमत हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं। हम तो 2010 में भी सहमत थे। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, हम अपनी तकलीफ के लिए सवाल आपसे नहीं पूछ रहे थे, आप ही के नेता ने कमेंट किया इसलिए सवाल जवाब हो रहा है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका भी, और राजपाल जी आपका भी, प्रमोद आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे, मुरैना से है। गणेशी
अस्पताल में मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद भी शव नहीं लिया। बुधवार को इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया था। अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। तो ये बड़ी खबर मुरैना से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर गणेशी अस्पताल में मौत के बाद हंगामा देखने को मिला है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव नहीं लिया। बुधवार को इलाज के दौरान इस मरीज की मौत हो गई थी और मौत के बाद अस्पताल में परिजनों की तरफ से हंगामा किया गया था। अस्पताल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गणेशी हॉस्पिटल के सामने हंगामा देखने को मिला है। दरअसल एक मरीज की मौत हो गई थी बुधवार को इलाज के दौरान। इसी बात से परिजन नाराज दिखे और उनकी तरफ से हंगामा किया गया। हमारे सहयोगी करतार जुड़ गए हैं। करतार, क्या ये हंगामा शांत हुआ है? परिजनों ने शव को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, और क्या आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं? कि कल जिस तरीके से गणेशी हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत हो जाती है, मौत के बाद करीबन 4 घंटे तक इसी हॉस्पिटल के बाहर परिजनों द्वारा हंगामा किया गया। उनकी मांग थी कि डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जो निगलिजेंसी जिन्होंने बरती है उनके खिलाफ जो मामला है वो दर्ज किया जाए। इसके बाद में देर शाम उसका पीएम भी कराया गया। पीएम हो चुका है, लेकिन परिजनों ने अभी तक सबको एक्सेप्ट नहीं किया है। सब अभी भी पीएम हाउस में रखा हुआ है। पीएम हाउस में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। गणेशी हॉस्पिटल है उसके बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कल देर शाम बनी थी, उसी तरीके से अब लग रहा है प्रशासन को कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फिर से ना बन जाए, जिसके प्रिकॉशंस के तौर पर पुलिस बल की तैनातगी यहाँ कर दी गई है। लेकिन परिजन अभी भी गांव से शव लेने के लिए आए नहीं है। उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम सबको लेकर नहीं जाएंगे। सब वही डेड हाउस में रखा हुआ है। अब देखना होगा परिजनों की क्या स्ट्रेटेजी बनती है। हालांकि परिजनों का ऐसा भी कहना है कि उनको जो नेता है भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर सांसद और मुरैना के उनके जो नेता हैं वो लोग आ जाएंगे उनके साथ। हम जब प्रशासन की मांगों को मान लेगा उसके बाद हम सबको स्वीकार करेंगे। अब देखना होगा कि सबको लेते हैं या यही हालत बनी रहती है। अगर आप मौके पर हैं करतार, तो आप आसपास की तस्वीरें दिखाइए। पुलिस बल तैनात है, शायद आपके पीछे मैं देख रही हूँ पुलिस के कुछ जवानों को। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से पुलिस बल की तैनातगी यहाँ कर दी गई है। गणेशी हॉस्पिटल है, बाहर पुलिस बल यहाँ तैनात है। मरीज हैं वो भी यहाँ, तमाम मरीज यहाँ आप आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे कल से जिस तरीके से वो हल्ला मचाया, परिजनों ने तमाम आंदोलन वो हुआ, उसके बाद में यहाँ स्थितियां थोड़ी खराब हुई। उसको लेके मरीज भी यहाँ परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की चिंता जरूर है कि प्रशासन चाह रहा है कि कैसे भी करके डेड बॉडी है उसको परिजन घर ले जाए, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति बन नहीं पा रही है। जी ठीक है, बातचीत की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए करतार। अनूपपुर में स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ पर भारी, हेडमास्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। रामनगर थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। फुलकोन ग्राम के प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की खबर सामने आई है। यहां प्रभारी हेडमास्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। रामनगर थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया गया है और पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो शिक्षक दिवस पर यह खबर आई है कि जहां एक प्रभारी हेडमास्टर पर ही छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। हालांकि इसके बाद इस आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। साथ छेड़खानी किए थे, मतलब कौन किया है? सर जी है, नाम दे सर, स्कूल के शिक्षक हैं। जी शिक्षक हैं। पढ़ाने आता रहा तो मास्टर रहा तो ये मैं लड़की से किया तो मैं अपने नतनी था उसको बुलाया। मैं कहूँ बेटा कहा कहीं ना हो इतना मेरे को बताया। फिर मैं मैडम को पूछा तो कहे हाँ भैया ऐसे तो फिर मैं कहूँ यहाँ है कहाँ, तो कहीं की स्कूल में है हुआ। कितने बच्चों के साथ हुआ होगा ये सब? ये कम से कम 10-15-20 लड़का। ग्राम बनगा में जो शासकीय विद्यालय है वहाँ का मामला है, जो छात्र के 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चों द्वारा और उसके परिजनों द्वारा ऐसी शिकायत करी गई थी कि एक शिव विशाल नामदेव जो शिक्षक हैं, ये मुख्यतः ये सेदिनचुआ विद्यालय के वहाँ के शिक्षक हैं, जो अभी बीच में शिक्षकों की ना उपस्थिति में इनकी ड्यूटी लगी थी। इनके द्वारा
बच्चों के साथ जो छेड़छाड़ करी गई है वह इस तरीके की हरकतें करी गई, अश्लील हरकतें करी गई है, जिस पे पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है और उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उधर रतलाम में भी शिक्षक दिवस पर शिक्षक की गंदी करतूत सामने आई है। नशे में शिक्षक का गाली गलौज का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हाथ में कैंची लिए दिखाई दे रहा है ये शिक्षक के पास छात्रा बालों को पकड़कर रो रही है। वीडियो की पुष्टि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता है। तो ये रतलाम से तस्वीर सामने आई है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और समझिए कि आज शिक्षक दिवस है और आज ही शिक्षक दिवस के मौके पर ही ये शिक्षक की गंदी करतूत सामने आई है रतलाम से, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता है। इस वीडियो में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है ये शिक्षक बताया जा रहा है, ये नशे में है, गंदी गालियां ये दे रहा था और शिक्षक के पास छात्रा भी बालों को पकड़कर लगातार रोती हुई दिखाई दे रही है। इस शिक्षक के हाथ में कैंची है। हमारे सहयोगी अनूपपुर से अभय पाठक इस वक्त जुड़ गए हैं। अभय, जहां शिक्षक को मां बाप से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है और यहां प्रभारी हेडमास्टर पर ही छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। बता दें कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस में एक शिक्षक के द्वारा इस तरह के बहिष्कार किया गया है और जिस शिक्षक के ऊपर माँ बाप भी भरोसा करते हैं और अपने बच्चों को विद्यालय तक भेजते हैं उनका भविष्य संवारने के लिए, लेकिन जब शिक्षक के द्वारा ही इस तरह का बहिष्कार किया जाएगा तो माँ बाप आखिर किसके ऊपर भरोसा करेंगे। आपको बता दें कि ये जो प्रभारी हेडमास्टर है 33 सुबह का हेडमास्टर था, इसे मलगा में प्रभार मिला हुआ था क्योंकि वहाँ पे जो शिक्षिका थी उन्हें ट्रेनिंग के लिए भोपाल शायद जाना पड़ा था 3 दिवस के लिए। उसी दौरान ये शिक्षक को वहाँ पे प्रभार मिला हुआ था तो उसने इस तरह की जो है तो बहिष्कार को किया। और प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, सोच लीजिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षक का स्तर कितना गिरा हुआ है और गणित और उम्र भी देखिए, शिक्षक की उम्र जो है तो 58 वर्षीय शिक्षक है ये। तो जब शिक्षिका वापस आई तो बच्चों ने उससे अपना दुख जो है तो बयां किया और फिर शिक्षिका ने बच्चों के परिजनों को बताया तो सभी परिजन जो है तो विद्यालय पहुंचे और बच्चों को लेकर रामनगर, अनूपपुर जिले के रामनगर थाने में पहुंचे, जहां पे पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए मामले को गंभीरता से लिया और शिक्षक को गिरफ्तार भी कर लिया है और FIR दर्ज करके पास्को एक्ट के तहत जो है तो किस तरह की कार्रवाई की गई है शिक्षक के। ठीक है अभय पाठक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरबा में उपरोड़ा विकासखंड में नहीं बुनियादी सुविधाएं। आजादी के बाद भी कई गांवों में सड़कें और स्कूल नहीं है। नदी नाले पार करना बना ग्रामीणों की मजबूरी। चिताखोली गांव में हालात सबसे ज्यादा बदतर हैं। नदी नाले पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्र। गांव के धनुहार मोहल्ले में जाने के लिए पुलिया तक नहीं है। बारिश के वक्त ये पूरा इलाका टापू बन जाता है और जिसके बाद लोगों के सामने खड़ी हो जाती हैं चुनौतियां अपने काम तक पहुंचने की, चुनौतियां हॉस्पिटल तक पहुंचने की, चुनौतियां बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने की। आप देखिए तस्वीरें कि नदी नाले पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं छात्र और कोई सड़क नहीं है, कोई सड़क का नामो निशान नहीं है। और जब बारिश होती है तो यहां पर ये पूरा क्षेत्र टापू बन जाता है और कई ऐसे गांव हैं यहां कोरबा में जहां आज तक ना सड़कें हैं और ना ही स्कूल हैं, जिसकी वजह से गांव वाले परेशान हैं। समस्या होते कि लड़का मन नरवा के कारण पढ़े जा नहीं सके और कोई भी बीमार पड़ते तक खाट में ले जाके मतलब मेन रोड तक 1.5 किलोमीटर खटिया में बहु के लाए पड़थे। मन के बस्ती है पहाड़ के ऊपर में, नीचे में है। कब से बसे है मन? लगभग 50 साल से ऊपर हो। ये मन के पूर्वज है। ये अभी जेठी हुई हमारे घर वाली है, मोर घर वाली है। खूब पानी, बहुत पानी था बरसात में ही बेले क्या में लेके आया रेंगात ना आने था बोह ले ना पूरा। अच्छा, इसे उठे एम्बुलेंस जते तुहर गांव निजाई दे क्या। ये धनवार पारा जो घरी पटना का है वो उनकी एक पुल की मांग है। एक्चुअल में वो एक मोहल्ला है जिससे बहुत सारे लगभग 15 से 20 परिवार वहाँ पे हैं
और बरसात के दिनों में विशेषकर बहुत दिक्कत होती है और लगभग 8 से 10 मीटर का पुल है। अगर वो पुलियाँ बन जाती हैं तो बच्चों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। मैंने जैसे ही मेरे को ये सूचना मिली सरपंच के माध्यम से मैंने उसका प्रस्ताव भी मंगाया है और जैसे ही वो प्रस्ताव आती है मैं जिला प्रशासन को प्रस्ताव तुरंत भेज। हमारे सहयोगी नीलम पड़वार कोरबा से जुड़ गए हैं। नीलम, इस गांव का प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? सो रहा है क्या? उसे नहीं पता कि गांव में सड़कें नहीं हैं, लोगों के लिए स्कूल नहीं है, बच्चे परेशान हैं? 70 साल बाद भी अगर जिले में ऐसे गांव है जहां बुनियादी सुविधाओं से वो गांव वंचित है तो कहीं ना कहीं इसको शासन प्रशासन की अनदेखी ही कहा जाएगा, बेरुखी ही कहा जाएगा कि उस गांव के लोग आज भी माकूल शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधा के सहित एक सुगम आवागमन के लिए रास्ते का इंतजार करते करते उनको इतने साल बीत गए। हम बात कर रहे हैं पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड के घरी पखना ग्राम पंचायत कासिद गांव। वहां पे एक मोहल्ला धनुहार मोहल्ला जहां 200 परिवार रहते हैं और वो जो मोहल्ला वो पूरी तरह से चारों तरफ से नदी नालों से घिरा है। बाकी समय तो वहां से आना जाना कम पानी में किया जा सकता है, लेकिन बारिश के दिनों में नदी नाले पूरे उफान पर रहते हैं। वहां से गांव से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, टापू बन जाता है। बिल्कुल, अब वो तो तस्वीरों में दिख भी रहा है ना साफ। नीलम, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के अधिकारियों ने इस खबर को देखा होगा, शायद अब जाकर संज्ञान ले इस मामले का। भोपाल से बड़ी खबर है, युवक की हत्या से सनसनी। गौतम नगर इलाके में युवक की हत्या की गई है। नगर मंडी ब्रिज पर हत्या की वारदात हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो राजधानी भोपाल से यह खबर है जहां एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। गौतम नगर इलाके में युवक की हत्या की गई। नगर मंडी ब्रिज पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया।